नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अपने पहले हमले के अंदर निपटा दिया था। उसके बाद तुरंत ही आयतुल्ला खामेनी का बेटा मुज्तबा खामेनी ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन गया था। लेकिन अभी तक सुप्रीम लीडर बनने के बाद ना तो ईरान की पब्लिक को एड्रेस किया था और ना ही इजराइल और अमेरिका के सामने कोई स्टेटमेंट दी थी। लेकिन दोस्तों, अब अचानक ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने ईरान की स्टेट टेलीविजन के ऊपर एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुज्तबा खामेनी खुद तो ईरान की स्टेट टेलीविजन के ऊपर नहीं आए थे, लेकिन स्टेट टेलीविजन के एंकर ने ईरान के नई सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट को रिलीज किया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है कि ईरान ना तो इजराइल के सामने लेटेंगे और ना ही अमेरिका के सामने लेटेंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को करारा जवाब देंगे और बिल्कुल ही सरेंडर नहीं करेंगे। और आगे ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है और जब तक युद्ध चालू रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेंगे और वहां से कोई भी शिप निकलेंगे तो ईरान उसके ऊपर हमला करेंगे। और दोस्तों, ईरान ऑलरेडी ये सब कर रहा है। अब तो ईरान ने अमेरिकन शिप के ऊपर भी हमला कर दिया है। और दोस्तों, इसके बाद तो पूरी दुनिया के अंदर ऑयल और गैस की शॉर्टेज महसूस होने लगी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ईरान लगातार मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर रही है। आप जानते ही होंगे, ईरान ने पहले से ही सऊदी अरब की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद कतर की एलएनजी फैक्ट्री के ऊपर भी हमला कर दिया है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर अमेरिका या तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालना है तो हमें मिडल ईस्ट की कंट्री को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट की कंट्री और अमेरिका के दरमियान बहुत ही अच्छे रिलेशन है। इसीलिए हम इन लोगों को टारगेट करेंगे तो डायरेक्टली ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लगातार ईरान मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर रहा है और लगता है आने वाले दिनों के अंदर भी लगातार ईरान मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने यह भी बता दिया है कि अब हम ना तो इजराइल के साथ कोई बात करना चाहते हैं और ना ही कोई अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं। हम दोनों के साथ युद्ध को लड़ेंगे आखिरी दम तक। और दोस्तों, दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी यही कहते हैं कि हम ईरान के साथ अब कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हम जब चाहेंगे तब ईरान की जंग को बंद कर देंगे, जब हमारा गोल अचीव हो जाएंगे उस टाइम पे। और दोस्तों, यहाँ पर इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार ईरान के ऊपर बहुत बड़ी बॉम्बिंग कर रहे हैं और लगता है कि ईरान का बहुत डिस्ट्रॉय हो गया होगा। दोस्तों, ईरान के अंदर जो अटैक हो रहे हैं वो तो मीडिया के ऊपर हम नहीं देख पाते, क्योंकि कोई वहां पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। थोड़े बहुत ईरान की पब्लिक से वीडियो सामने आते हैं, बाकी रियल में मीडिया तो वहां पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। इसीलिए ईरान के अंदर क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है और क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो अभी तक हमारे सामने बड़ी अच्छी तरीके से नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ये जंग के करीब 2 हफ्ते हो गए हैं और लगातार इजराइल और अमेरिका क्लेम कर रहे हैं कि हम लगातार ईरान के ऊपर हेवी बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो इस बात के ऊपर से लगता है कि ईरान के अंदर भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होगा। और दोस्तों, यहाँ पर इजराइल तो ये भी क्लेम कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी हमला बोल दिया है, तो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा। और दोस्तों, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी लगातार इजराइल टारगेट कर रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से भी इजराइल को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसीलिए इजराइल लगातार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी हिट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने स्टेट टेलीविजन के ऊपर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले तो इजराइल ये भी क्लेम कर रहा था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी इजराइल और अमेरिका के हमलों के अंदर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है और उसके बाद वो कहीं पे भी दिखा भी नहीं था। इसीलिए पूरी दुनिया को लगता था कि सही में ये भी क्या आयतुल्ला खामेनी की तरह मर गया है। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली ईरान की स्टेट टेलीविजन के ऊपर ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा दी है और अमेरिका और इजराइल दोनों को धमकी भी दे दी है।
तो दोस्तों अब आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात यह है कि ये नए ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल और अमेरिका के सामने कैसे लड़ते हैं और कैसे इजराइल और अमेरिका को जवाब देते हैं, या तो क्या इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर जाएंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट की कंट्री भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि ईरान लगातार उन कंट्रियों की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर रहा है, इसीलिए उसके ऊपर भी प्रेशर है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।